हेलो दोस्तों, आज हम पुनः कक्षा 10 के विज्ञान का जो चैप्टर नंबर 1 चल रहा था, जिसमें हम रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार के बारे में पढ़ रहे थे। आज दोस्तों हम इस भाग में रासायनिक अभिक्रिया के आखिरी 2 भाग को पढ़ेंगे, जो कि हमारा है विस्थापन एवं द्विविस्थापन अभिक्रिया। तो दोस्तों, यदि आपको विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया में संपूर्ण जानकारी चाहिए तो आप इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। अब हम देरी ना करते हुए सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों, हमारा टॉपिक है रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार, जिसमें हमने पिछले भाग में संयोजन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया तथा ऊष्माशोषी अभिक्रिया के बारे में पढ़ा है। अब हम विस्थापन तथा द्विविस्थापन अभिक्रिया के बारे में पढ़ेंगे। हमारी सबसे पहली अभिक्रिया है विस्थापन। विस्थापन अभिक्रिया क्या है? जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, विस्थापन मतलब अपने स्थान से हटा देना। विस्थापन मतलब अपने स्थान से हटा देना। अब हम इसकी परिभाषा पढ़ते हैं, जिससे अपने स्थान से हटा देना इसका संपूर्ण अर्थ हमें समझ में आ जाएगा। दोस्तों, इसकी परिभाषा है ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसकी यौगिक से विस्थापित कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। दोस्तों, हम विस्थापन अभिक्रिया के उदाहरण के तौर पर समझ सकते हैं कि अधिक पैसे वाला आदमी कम पैसे वाले आदमी को उसके स्थान से या फिर उसके स्थान से उसे हटा सकता है। यानी कि जो बड़ा अफसर होगा वो छोटे अफसर को उसके स्थान से हटा सकता है। उसी प्रकार विस्थापन अभिक्रिया में भी है कि जो अधिक क्रियाशील तत्व है वो कम क्रियाशील तत्व को उसके पद से अलग कर देता है। दोस्तों, हम इसका उदाहरण रासायनिक रूप में देखते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है कि कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 के नीले विलयन में जब लोहे की कील यानी कि Fe को डालते हैं तो क्या होता है। दोस्तों, जब हम कॉपर सल्फेट के विलयन में लोहे की कील डालेंगे तो इसमें जो कॉपर है ये लोहे से कम क्रियाशील तत्व है, तो यह अपने यौगिक से अलग हो जाएगा और इसके स्थान पर Fe आ जाएगा। यानी कि जो Fe है ये कॉपर से बड़ा अफसर है, तो ये कॉपर को उसके स्थान से हटाकर उसके स्थान पर ये खुद बैठ जाएगा। यानी पहले कॉपर सल्फेट का विलयन नीला था, अब इसमें लोहे की कील मिल जाने से ये बन गया फेरस सल्फेट, जिसके कारण इसका रंग हरा हो गया। दोस्तों, इस पर कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं कि कॉपर सल्फेट के नीले विलयन में लोहे की कील डालने से उसका रंग हरा क्यों हो जाता है या फिर उसका रंग बदल क्यों जाता है। तो दोस्तों, कॉपर सल्फेट में जो कॉपर है ये लोहे से कम क्रियाशील तत्व है, और जब लोहे को कॉपर सल्फेट के विलयन में डाला जाता है तो लोहा कॉपर को उसके स्थान से विस्थापित कर देता है और उसके स्थान पर स्वयं बैठ जाता है, जिससे कॉपर सल्फेट का विलयन फेरस सल्फेट के विलयन में बदल जाता है और उसका रंग नीले से हरा हो जाता है, और जो कॉपर होता है ये विलयन से बाहर निकल जाता है। तो दोस्तों, हमें विस्थापन अभिक्रिया में सिर्फ इतना याद रखना है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्व को उसके यौगिक से अलग कर दे तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। अब दोस्तों, हम द्विविस्थापन अभिक्रिया की तरफ बढ़ते हैं। दोस्तों, हमारी अगली अभिक्रिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। दोस्तों, द्विविस्थापन अभिक्रिया में केवल आयनों का आदान प्रदान होता है। पहले हम इसकी परिभाषा को देख लेते हैं। दोस्तों, ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी दोस्त, अभिकारक क्या है? जो अभिक्रिया में भाग लेते हैं उसे क्या कहते हैं? अभिकारक। और जो तत्व अभिक्रिया में भाग लेते हैं उन्हीं के बीच आयनों का आदान प्रदान जब हो तो उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। हम इसके उदाहरण के तौर पर देखते हैं। दोस्तों, इसका उदाहरण है सोडियम सल्फेट
यानी Na2SO4 में जब बेरियम क्लोराइड यानी BaCl2 डालते हैं या फिर मिलाते हैं तो क्या होगा? जब हम सोडियम सल्फेट के साथ बेरियम क्लोराइड को मिलाते हैं तो इसमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान हो जाता है। यानी जो सोडियम सल्फेट है इसमें जो सोडियम है ये क्लोरीन के साथ मिल जाएगा और बेरियम क्लोराइड में जो बेरियम है ये सल्फेट के साथ मिल जाएगा। यानी इन दोनों के बीच क्या हुआ दोस्तों? आयनों का आदान प्रदान। जब सोडियम सल्फेट में बेरियम क्लोराइड डालते हैं तो ये बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड में बदल जाता है। यानी कि सोडियम सल्फेट को जब हम बेरियम क्लोराइड के साथ मिलाते हैं तो ये बेरियम सल्फेट तथा सोडियम क्लोराइड के रूप में बदल जाता है। तो दोस्तों इस क्रिया में क्या हुआ? केवल आयनों का आदान प्रदान हुआ और इसमें कुछ नहीं हुआ। दोस्तों मुझे जहाँ तक लगता है कि आज आपको विस्थापन तथा द्रव्य विस्थापन अभिक्रिया के बारे में अच्छी जानकारी प्राप्त हो चुकी होगी। दोस्तों यदि आपको कहीं कोई समस्या हो तो आप अपनी समस्या को कमेंट बॉक्स में हमसे शेयर कीजिएगा। हम आपकी समस्या का समाधान अवश्य करेंगे। दोस्तों यदि आपको कक्षा 10 के विज्ञान से तथा यूपी बोर्ड से संबंधित ऐसे ही प्रश्नों की जानकारी चाहिए तो आप हमारे इस चैनल से जुड़े रहिएगा। हम आपके लिए ऐसी ही जानकारियों को लाते रहेंगे। तब तक के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में, जिसमें हम संक्षारण तथा विकृत गंधता के बारे में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।